आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज क्या है और करंट क्या है, चार्ज कैसे बनता है और करंट कैसे बनता है। और स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, एटम में दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव वाले पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी से पहले है। तो इसीलिए जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट को ये माना जाता था कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और ये सबसे पहले इसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और उन्होंने केमिकल सॉल्यूशन लिया होता इसको एक्सप्लेन करने के लिए। खैर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज दैट ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करेगा इसी चार्ज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज है ना, जैसे चार्ज के फ्लो को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो बट अब हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे अगर हमको चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम कैसे बताएंगे? बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन बाद में आया और इलेक्ट्रिसिटी पहले आया, तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वर्क करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो फिनोमेना जनरेट होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है आपके लिए कि हम चार्ज कैसे क्या कहेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो एक यूनिट चार्ज को कंस्टिट्यूट करेगा या एक यूनिट चार्ज को बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये मान के चलिए कि हमारा एक सेटअप है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ना, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कि 1 यूनिट चार्ज होगा। तो अब देखते हैं आगे। देखिए, जो चार्ज है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। देखिए, स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये होल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए यूज किया जाएगा या ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, आपको भी अब पता है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हाइड्रोजन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, और कोई मेटल होगा जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम लिया तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हर एक काइंड के एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, और जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हम डिपेंड करते हैं या बात करते हैं। तो उसी तरह से हम कैसे कंसिडर करने वाले हैं या कैसे पता लगाएंगे कि एक जो यूनिट चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, जो ये चार्ज है Q, इसका यूनिट होता है कूलम। इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको क्लास 9th में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बताया गया होगा कि उनके पास कितना यूनिट चार्ज होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव। इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है नेगेटिव, तो ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंस्टिट्यूट करने वाला है इसको हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो सिमिलर वे में
एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक कूलम चार्ज को बनाएंगे। तो अगर हमें पता करना हो, सपोज दैट कि हमने ले लिया 1 कूलम चार्ज, अब बताइए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल n से, और देखिए ये चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पे है ये 1 कूलम। अब अपने पास से चार्ज दिया हुआ है, तो हम देखिए ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो जब चार्ज से चार्ज डिवाइड होगा तो यूनिट उसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 1c अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सॉरी ये c जो रहेगा थोड़ा नीचे रहेगा ये, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए क्या होगा, ये 1 इंटू ये जो डिग्री है, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर। तो आप पढ़े होंगे क्लास 8 में जब एक्सपोनेंट, तो ये कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, आपको भी अच्छे से पता है। तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 19, और यहाँ रहा 1.6। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1.6 और न्यूमरेटर में 1, तो हम क्या करने वाले हैं, हम चाहे तो इसको 16 बना दें और 1 को बना दें 10, तो इनको बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है 10 की। हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये देखिए ये 10 हो गया और ये हो गया 16 और ये हो गया 10 टू द पावर 19। अच्छा, हम ये चाहे तो यहाँ से ही हम इसके लिए 10 एक और ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और इसके डिग्री में एक आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो खैर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए n इज इक्वल टू आया 100 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। इसको इजीली 16 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये जाएगा 25 टाइम्स में। अब आपको बता दें कि ये जो आया आपका 25 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 18, ये देखिए 4 1 जा 4 और ये 25 है, 24 जो होगा वो 6 टाइम में जाएगा। ठीक, फिर बच गया 1, 1 को हम लिखेंगे 10, और 10 तो जाएगा नहीं, 8 जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और फिर 2 बच गया तो उसको 20, तो ये हो गया 5। n इज इक्वल टू आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान समझिए, फिर से मैं समझाने वाला हूं इसको। सपोज दैट कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के इस एंड इसको हम ए ले लिए और इसको ले लिए बी, यहाँ पे हमने इसको ले लिया प्लस माइनस। अब देखिए इस टर्मिनल से होते हुए इधर, मतलब इस एंड से इस एंड तक होते हुए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे, तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे 1 कूलम ऑफ करंट या 1 कूलम ऑफ चार्ज। करंट ना बोल के हम बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस मिस्टेक के लिए थोड़ा सा माफी दीजिएगा, हम करंट वर्ड यूज कर दिए, बोला जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो जब भी हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक नई यूनिट मिल जाती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो टाइम भी तो ले रहे होंगे। ध्यान समझिएगा, इफ these electrons are flowing from one terminal to another terminal, for this they need time. So what will happen if this charge get divided by the time consumed? तो अगर ऐसा होता है तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट या एक और फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं करंट। आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए
जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर ये चार्ज जो फ्लो हो रहा था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ और उसको अगर हमने डिवाइड कर दिया टाइम से, तो ये क्या बताएगा? तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। ये क्वेश्चन मार्क हटा दें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं करंट। यानी कि ये हमारा एक कंडक्टर था और इस कंडक्टर के एक एंड से, इस कंडक्टर के एक एंड से ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस। इस एंड से इस एंड तक जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और जो टाइम आएगा उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर। देखिए इसके लिए आप बोल सकते हो कि करंट चार्ज फ्लोड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड करंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये हो गया आपका Q और ये हो गया स्मॉल t, यानी कि सिंपली I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। ठीक है। अगर सपोज दैट कि ये कंडक्टर था और इस कंडक्टर के अंदर 2 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे हम Q इज इक्वल टू लिखते हैं 2C और टाइम लगता है आपका 4 सेकेंड, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा? तो देखिए यहाँ से हमने लिखा I इज इक्वल टू हो जाएगा 2C, क्योंकि मैंने चार्ज लिया हुआ है 2 कूलम और टाइम लिया हुआ है 4 सेकेंड, तो ये I इज इक्वल टू आएगा 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे हम एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी पे जा सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि क्या जो दो क्वांटिटीज ली गई हैं उनमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं। एक और चीज याद आया कि क्या हम इससे कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो एग्जाम टाइम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो खैर बहुत बनेगा, बट मैं अभी जो जेन्युइन सा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप 1 एम्पियर को आइडियली कैसे डिफाइन करते हैं। आइडियली बोला तो यानी कि टाइम और जो चार्ज होगा वो बहुत ही ज्यादा रिलेटिव होगा, रिलेवेंट होगा एक दूसरे से। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1C ऑफ चार्ज flowed from one end to another end of conductor in 1 सेकेंड। यानी कि आइडियली कंडीशन क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं सर्किट, इस सर्किट के एक सर्किट वर्ड अभी मैं केवल इस पे बात करना चाहता था, तो मैंने सर्किट वर्ड इस्तेमाल कर। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का, तो इसी रेशियो को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। तो आपने क्या समझा 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर जो है जब भी किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे और टाइम लगे 1 सेकेंड, तो इसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। या आप ये भी कह सकते हो ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो ये इतना तो लिख ही सकते हो, बट कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। ओके, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे ये सारी चीज़ें फिनोमेनाज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा रहे हैं, कैसे मूव करा रहे हैं, कौन फोर्स कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग उनको कहते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस।